हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन जो है वह बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्व रखता है। इससे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आइए हम एक एक करके एक एक शब्द का मतलब समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द आता है प्रकाश। आइए जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश मतलब कि प्रकाश किसे कहते हैं या फिर प्रकाश क्या है, ऐसा सवाल हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब कि हम इस दुनिया में जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, उन सभी वस्तु को देखने के लिए हमें किसी न किसी प्रकाश की ज़रूरत, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जब रात्रि का समय आता है तो रात्रि के समय में क्या हम लोग बिना बल्ब, बिना लालटेन या बिना किसी भी प्रकाशीय पिंड की सहायता का देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि इस दुनिया के किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। चलिए, एक बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में और कुछ जानते हैं। लिखा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो जिस प्रकार से कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी कार्य करता है। आइए अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश जो होता है वह निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, किसी मीडियम में भी गमन कर सकती है, जैसे कि ठोस में गमन कर सकती है, द्रव में भी गमन करती है और गैस में भी गमन करती है। इसका हर जगह चाल अलग अलग होता है, लेकिन हम अभी आपको केवल और केवल निर्वात के बारे में बता रहे हैं। हम आगे के वीडियो में फिर आपको बताएंगे और सारे मीडियम में इसकी चाल कैसे होती है, जब हम ये प्रकाश के बारे में स्पेशली प्रकाश को पढ़ेंगे तब। अभी हम क्या लिखे हैं कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला लिखा गया है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब कि हम जो बोल रहे हैं यह आवाज़ कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में भी चल सकता है, लेकिन प्रकाश जो होता है वह हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से किसी जगह से प्रकाश आ रही है और प्रकाश सीधे रास्ते से आ रही है। आप उस रास्ते में अगर किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी वस्तु को खड़ा कर देते हैं तो इस वस्तु के ठीक पीछे प्रकाश नहीं आता है। तो इससे हमको पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इससे भी याद रखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके आगे जानते हैं। लिखा गया है किरण किसे कहते हैं। लिखा गया है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है, प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है उस रास्ते की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब आइए इसके आगे लिखा गया है किरण पुंज। कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहे तो या फिर किरण पुंज कहे तो दोनों एक ही मतलब होता है। क्या लिखा गया है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। यह जो किरण पुंज है या प्रकाश पुंज, यह 3 प्रकार का होता है। मतलब ये हमारा जो किरण पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। आइए अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं विस्तार से। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज का क्या मतलब होता है, जानते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन लिखा गया है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र बना करके दिखा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ 3 लाइन ड्रॉ किया गया है। तीनों लाइन के बीच की दूरी जो है लगभग समान दिख रही है। अतः इस प्रकार से जो प्रकाश पुंज गुजरेगी उस सभी प्रकाश पुंज को हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ लिखा गया है अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बताएंगे। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, मतलब उसमें बहुत सारा किरण होगा और वो सभी के सभी किरण एक ही बिंदु पे जाके मिल जाएगी। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, एरो से पता चल रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। मतलब
एक ऊपर से आ रही है, फिर ये इधर से जा रही है, फिर यहाँ से भी जा रहा है, और सब के सब एक बिंदु यहाँ पे आके मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से चलने वाली जो किरण होगी या प्रकाश पुंज होगी उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस अभिसारी प्रकाश पुंज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। वह इसका दूसरा नाम है, यहाँ लिखा गया है कि इसे संसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग जिसको हम लोग संसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। मतलब अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? लिखा गया है वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कि यदि कहीं पे प्रकाश की किरण है या प्रकाश पुंज है, वह एक बिंदु से निकल करके कई दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पे एक लालटेन जल रहा है या एक बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से बहुत सारी किरणें निकलती है और वह निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा उदाहरण हो जाएगा किसका? अपसारी प्रकाश पुंज का। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर बना दिया गया है अपसारी प्रकाश पुंज कि यहाँ पे एक बिंदु है, इस मान लीजिए कि इस बिंदु से प्रकाश निकल रही है, निकलने के बाद एक किरण उधर, एक किरण इस तरफ, एक किरण इस तरफ आ रही है, कि भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रही है। इस प्रकार की प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब जानते हैं कि इसको जो है वह दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। याद रखेंगे, अभिसारी को संसरित कहते हैं, अपसारी को अपसृत कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे क्या लिखा गया है। प्रकाशीय पिंड के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। मतलब अगर हम प्रकाश के आधार पर वस्तु को देखें या पदार्थ को देखें तो यह जो पदार्थ है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला दीप्त पदार्थ, दूसरा अदीप्त पदार्थ। देखिए यहाँ लिखा गया है दीप्त पदार्थ। इस दीप्त पदार्थ को कहीं कहीं आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा आत्मदीप्त लिख दिया जाता है। आत्मदीप्त कहने का मतलब स्वयं है ना, अदीप्त लिखा तो भी उसका वही मतलब होता है। तो पहला है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ, दूसरा है अदीप्त पदार्थ। अब हम आपको बताते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं। देखिए इस दुनिया में अगर हम सभी वस्तुओं की बात करें तो सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जो वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है केवल और केवल यही वस्तु जो है हमारा दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे हम बल्ब को कहते हैं, बल्ब को देखते हैं तो बल्ब में से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होकर के आता है, अतः बल्ब जो है हमारा दीप्त पदार्थ है। सूरज की बात करें तो सूर्य से भी हमें प्रकाश मिलती है, इसलिए सूरज भी क्या हो जाएगा? दीप्त पदार्थ हो जाएगा। और हम बात करते हैं लालटेन की बात कर लीजिए, मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिससे हमें प्रकाश आ रही है, हमको प्राप्त हो रही है, वो सब के सब वस्तु जो है वह दीप्त पदार्थ कहला जाएगा। दीप्त या आत्मदीप्त कहिए, दोनों एक ही मतलब होता है। अब बात आती है कि भाई अदीप्त किसको कहेंगे? तो इस दुनिया में प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को अदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, हम भले ही इस बोर्ड को देख रहे हैं क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है तब हम इसको देख पा रहे हैं, लेकिन क्या यह बोर्ड अगर हम उस लाइट को अभी बंद कर दें तो ये बोर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब यह जो बोर्ड है यह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अतः हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा? तो हमारा बोर्ड हो जाएगा अदीप्त पदार्थ। ये हमारा पेन, मार्कर, ये भी क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ। मतलब दुनिया की तमाम चीज़ें जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो सब के सब अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अब इसका और कुछ जरूरी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम मानव के पास नेत्र होता है, मतलब कि आँख होता है। आँख के बिना हम इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या हमारे आँख के पास अपना प्रकाश है? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि जी है। सोचिए, अगर हमारे आँख के पास अपना प्रकाश होता तो रात्रि के समय हमें किसी प्रकाश की सहायता लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम बिना प्रकाश का ही हम देख सकते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाता है, अतः हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे आँख के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। हम किसी दूसरे प्रकाश से अपनी आँख की सहायता से देख लेते हैं। मतलब हमारे आँख के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो याद रखेंगे, मानव नेत्र के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। मानव नेत्र जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देख पाती है। अब जानते हैं इसके बारे में एक और उदाहरण। अभी हम आपको बताएं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगी वो सब के सब कहलाएगा दीप्त पदार्थ, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो कहलाएगा अदीप्त पदार्थ। अब जरा सोचते हैं एक बेस्ट एग्जाम्पल, तारा जो आसमान में दिखाई देता है, यह तारा दीप्त पदार्थ है या अदीप्त पदार्थ?
तो आइए जानते हैं। तारा जो है वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए यह दीप्त पदार्थ है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा ये क्या होगा, दीप्त होगा कि अदीप्त होगा? तो सब लोग देखते हैं चंद्रमा को, प्रत्येक मतलब चांदनी रात में प्रत्येक रात को सब लोग देखते हैं। लेकिन क्या हमारा जो ये चंद्रमा है यह दीप्त पदार्थ है? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आइए अब आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब हम आपको बता दें यहाँ पे कि यह जो हमारा चंद्रमा है यह दीप्त नहीं है, यह अदीप्त है। दीप्त नहीं है, यह अदीप्त है। ध्यान से सुनिए, हम दीप्त नहीं बोल रहे हैं, ये दीप्त नहीं है, ये अदीप्त है। मतलब यह चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि हम तो देख रहे हैं कि रात में चंद्रमा स्वयं, जब चंद्रमा ऊपर आती है तो वह सारे अंधेरों को दूर कर देती है और हमें प्रकाश मिल जाता है। एकदम सही बात, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है आप समझिए। ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से प्रकाश लेता है। दिन में जो सूर्य इस पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और जैसे ही सूर्य पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पड़ने लगता है, और उस समय अगर चंद्रमा दिखने लगता है तो चंद्रमा उस समय क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित किए गए प्रकाश को पुनः उत्सर्जित कर देता है। इसलिए हमें लगता है कि चंद्रमा जो है वह प्रकाश हमें दे रही है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। आप इसे याद रखेंगे कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चंद्रमा जो है वह अदीप्त पदार्थ है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक सीखें। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट्स को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।